ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुल्क भर में मसाजिद पर चरागा सज गई, इमारतें, बाजार और गलियां, नात खानी, दुरूद सलाम की महाफिल और रैलियां। आज जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर शहर जुलूस निकाले जाएंगे। सना खानी की महफिलें भी जारी, मुख्तलिफ तकरीबात में नबी पाक की जिंदगी और सीरत पर रोशनी डाली जाएगी। महाफिल मिलाद, महाफिल नात में मारूफ नात खां गुलहाए अकीदत पेश करेंगे। लाहौर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में 40वीं शानदार आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस, आशिकान मुस्तफ़ा की बड़ी तादाद मीनार पाकिस्तान की सब्ज़ाज़ार में मौजूद। मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा मशाइख ने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात पर रोशनी डाली। मिलाद कॉन्फ्रेंस में दरूद सलाम और नात ख़्वानी से फ़ज़ा मुअत्तर। उधर जश्न विलादत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस 2 नशिस्तों पर मुश्तमिल थी। मेहमानों ने खिताब में अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना पर रोशनी डाली। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। नात ख़वानों ने आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए। भर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। तुर्किया की तारीखी मस्जिद आया सूफिया में रूह परवर इज्तिमा, आशिकान रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यमन के दारुल हुकूमत सना में भी हजारों आशिकान रसूल सड़कों पर निकल आए। हर तरफ दरूद व सलाम की सदाएं। फैजाबाद धरना केस, सब ने फैसला दुरुस्त मान लिया। अमल दरामद रिपोर्ट तलब, सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? धरना मुआहदे पर दस्तखत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराएं, या कहीं मामला अगली अफरा तफरी तक ऐसा ही रहे? सब इतना डरे हुए क्यों हैं? पहले कहा गया फैसले में गलतियां हैं, अब नजरसानी वापस लेने की वजूहात तो बताएं। दरखास्तें किसकी हिदायत पर वापस ले रहे हैं? जो हुआ उसका इतराफ तो कर लें। जजा सजा बाद में होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा जब नजरसानी अपील दायर हुई उस वक्त हुकूमत और थी। वफाक, पेमरा, IB, वजारत दिफा और PTI ने अपीलें वापस लेने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने कहा अभी दरखास्तें वापस लेने की अपीलों पर फैसला नहीं कर रहे। फरीकैन से 27 अक्टूबर तक तहरीरी जवाब तलब, समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी। फैजाबाद धरना केस का फैसला, हुकूमत की अमल दरामद की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा धरना केस का फैसला तमाम हकाइक बयान कर रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा जब फैसला दुरुस्त है तो नजरसानी में क्यों आए? रिमार्क्स में मजीद कहा जत्थे की ताकत की नफी नहीं की गई, वो आज भी गालिब है। हमने सबक नहीं सीखा। धरना केस के फैसले पर अमल होता तो बाद में संगीन वाकयात न होते। अदालतों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। उन समय सबका एहतसाब होना चाहिए। लोगों ने फैसले को सच मान लिया, अब इम्तिहान है साथ देते हैं या नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की रिहाइशगाह रायवंड में इजलास। राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद, साद रफीक, सैफुल मलूक, शाइस्ता परवेज और दीगर की शिरकत। शुरका ने 18 सितंबर को दिए गए मुख्तलिफ टास्क के हवाले से मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने लाहौर में 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले 7 जलसों के इंतजाम का जायजा भी लिया। अमरीकी महकमा खारजा ने एक बार फिर PTI बयानिए की तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान में रजीम चेंज को सपोर्ट नहीं करते। अमरीका 1000 बार वाजे कर चुका है कि रजीम चेंज से उसका कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान अमरीका का अहम इत्तेहादी है और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात की अहमियत नहीं करते। अमरीका के पाकिस्तान में इलेक्शन के नताइज के हवाले से कोई पोजीशन नहीं। पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात की हिमायत करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। रज़ा रब्बानी, खुर्शीद शाह, कायम अली शाह, नासिर शाह शामिल थे। सियासी सूरत हाल और इंतखाबात पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध में बल्दियाती इलेक्शन की तरह आम इंतखाबात भी जीतेगी।
ज़िमनी इंतखाबात में नाम नेहाद मकबूलियत के दावेदार जमात को हराया। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में पूरे सिंध में क्लीन स्वीप किया। जालिम हुकूमत को जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके इक़्तिदार से बाहर किया। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में नौजवानों की नुमाइंदा जमात साबित होगी। अभी तक नून लीग में हूं, लेकिन मुल्क में नई जमात की जरूरत है। तीनों बड़ी सियासी जमातें हालात संभालने में नाकाम हो गईं। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं, तमाम जमातों की एक ही जंग है, इक़्तिदार मिल जाए। मुल्की मसाइल के हल के लिए समत दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। नई सियासी जमात बनाना आसान काम नहीं। नई सियासी जमात का हिस्सा बनने के लिए हल्के के अवाम से मुशावरत करेंगे। हल्का बंदी पर एतराज़ात वसूली छुट्टी के दिन भी जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में सहूलत डिस्कोर्ट तेजाद वसूली सेंटर काम करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये डेस्क एतराज़ात जमा कराने की आखिरी तारीख 27 अक्टूबर तक बिला नागा काम करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन से नक्शा जात भी कानून के मुताबिक हासिल किए जा सकते हैं। दूसरी जानिब मीरपुर साकरों की सूबाई नशिस्त खत्म करने पर पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन को खत। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की सेनेट कायमा कमेटी खजाना के इजलास में शिरकत। वजीर खजाना ने कमेटी को बताया, महंगाई में कमी के लिए भी इकदाम लिए जा रहे हैं। जिन पर टैक्स लगना चाहिए उनको गुज़श्ता माली साल के दौरान 1300 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ दिया गया, उसको ख़त्म किया जाएगा। महंगाई में 38% की बुलंद तरीन सतह से अगस्त में 27% पर आ गई। रवा माली साल महंगाई 20 से 22% रहने का अंदाजा है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारे में कमी, बैरूनी सरमायाकारी, महसूलात और डॉलर की कदर में इजाफा हुआ। वजारत खजाना ने माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल तरसीलात ज़र 21.6% कमी से 4.1 अरब डॉलर रही। बरामदात 8.3% कमी से 4.5 अरब डॉलर की हुई। दरामदात गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 26% कम हुई। करंट अकाउंट खसारे में 54.1% कमी। माली साल के 2 माह में बैरूनी सरमायाकारी 47.6% बढ़ी। गाड़ियों की दरामद की आड़ में हवाला हुंडी के खिलाफ FIA की कार्रवाई। कमर्शियल बैंक सर्कल के अमले ने डिफेंस कराची में 2 कीमती गाड़ियां सीज कर दी। क्लिफ्टन में कीमती इंपोर्टेड गाड़ियों का कारोबार करने वाले 4 शोरूम्स को नोटिस जारी। कार शोरूम्स फिफ्थ गे ऑटोमोबाइल, ओरियन मोटर्स, दी कार गाइज और स्काई बेस के मालिकान की तलबी। हुकाम के मुताबिक शोरूम मालिकान को 3 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। गाड़ियों की दरामद और फरोख्त का मुकम्मल रिकॉर्ड लाने की हिदायत। प्रोसीजर बिल केस में वफाकी हुकूमत ने फुल कोर्ट के 5 सवालों का जवाब दे दिया। कहा 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून का मुअत्तल करना गैर आईनी था। साबिक चीफ जस्टिस ने कानून को मुअत्तल करके बेंच बनाकर फैसले दिए। अगर कानून बरकरार रहता है तो अब तक के फैसलों को अदालती तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आम कानून साजी से आर्टिकल 184(3) में अपील का हक दिया जा सकता है। प्रैक्टिस कानून से अदलिया की आज़ादी को मज़ीद यकीनी बनाया गया। मफरूज़े के बुनियाद पर कानून का कलअदम करार नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट कानून साजी से अदालती फैसलों का असर खत्म कर सकती है। और दिल के अमराज से मुतल्लिक शऊर की बेदारी। आज अमराज क़ल्ब का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हार्ट अटैक की अलामात से आगाही न होने से हर साल लाखों अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। पाकिस्तान में हार्ट अटैक से अमवात में खतरनाक हद तक इजाफा। मोटापा, ब्लड प्रेशर, तंबाकू नोशी, खुराक में सब्जी और फलों का नाकाफी इस्तेमाल बड़ी वजह। डॉक्टर्स का कहना है कि हल्की फुल्की सादा ग़िज़ा और दिन में आधा घंटा वर्जिश बेहद ज़रूरी है।